मन को उलवा लेते हैं। चार मनोहर घाट एक ही एक, शिव पार्वती संवाद, दूसरा काकभूषण गरुड़ संवाद, तीसरा यज्ञबल भरद्वाज संवाद। स्वामी तुलसीदास प्रिय भक्तों, जय जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से बालकांड दोहा क्रमांक 36 से आगे। बालकांड अर्थ है दोहा क्रमांक 36 से आगे। निरखत मन माना रघुपति महिमा अगुन अबाधा, वर्णव सोए बरबार अगाधा। इसमें जो सप्त प्रबंध 7 कांड है सही, वही तो 7 सोपान 7 सीढ़ियाँ हैं जिन्हें ज्ञान यक्ष से देखने पर मन को शांति प्राप्त होती है। इसमें जो श्री रामचंद्र जी की तीनों गुणों से परे आधार सहित महिमा है, वही श्रेष्ठ जल की गहराई है। अब मैं उसी का वर्णन करता हूँ। राम सिया जस सलिल सुधामय सम, उस्मा बीच विलास मनोरम, पुरहन साधन चारो चौपाई, जुगते मान्य मनीषी पे सुहाई। देखो, इसमें जो श्री रामचंद्र जी के यश का वर्णन है, वही तो अमृत रूपी सुंदर जल है, और उसके बीच में जो उपमाएं हमें आएंगी वे ही उस जल की सुंदर तरंगों का विलास है। इससे में जो सुंदर चौपाइयाँ हैं वही इस मानसरोवर में साधन पुरायण कामलिनी के रूप में है, और उससे कवि को युक्ति की ही स्वावनी में मूर्ति के समान समझना चाहिए, अथवा जैसे सांपियों में मोती की स्वावनी झलक विद्यमान रहती है, वैसे ही इसकी चौपाइयों को स्वाभाविक गुणों से पूर्ण जानना चाहिए। छंद सरोटा सुंदर दोहा, लाइन में थोड़ा विधान आ रहा है, बड़े मंदिर पर आरती हो रही है, क्षमा करें। अनूप सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुवासा। इसमें जो छंद सरोठे और दोहे हैं, वे ही इस मानसरोवर की कामलिनी रूपी चौपाइयों के खिले हुए अनेक रंगों के स्वाभाविक कमल हैं, जिनके अर्थ अनुपम स्वाभाविक और सुंदर भाषाओं से युक्त हैं। वही इस छंद आदि कमलों पर पड़ी हुई पुष्पराज के समान सुगंधित धूल है। सरकत पुंज मंजुले अली माला, ज्ञान विराग विचार मराला, धनु कुबेर अवरेव कविता गुण जाति, मणि मनोहर ते बहु भांति। उस पर पुण्य रूपी भोरे की कतार सर्वदा ही विचार करती है, और उससे सम्मानित जो ज्ञान और वैराग के विचार हैं, वे ही हंस के समान हैं। कविता के जो 4 भेद होते हैं, ज्ञानी, अवरेज, गुण और गीत, वही इस रामचरितमानस की अनेक प्रकार की सुंदर मछलियाँ हैं कि जिन्हें देखते ही मन मोहित हो जाता है। अर्थ धर्म का काम अधिकचारी, कहे मेरा ज्ञान विराग विचारी, नव रस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। इसमें जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष का वर्णन ज्ञान विज्ञान के विचारों से किया जा रहा है, और जो श्रृंगार वीर रौद्र भीवत्स और कविता के 9 रस हैं, तथा जप तप योग और वैराग आदि का जो वर्णन है, वही इस मानसरोवर के चारी जीव हैं। सकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहंग समाना, संत सभा चहो दिशे अवराई, श्रद्धा ऋतु संत सभी आई। इसमें वे पुण्यात्मा जन जो सर्वदा ही श्री रामचंद्र जी के नाम का यशोगान किया करते हैं। इसको विचित्र जल पक्षी का स्थान प्राप्त है, और इन संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर सुंदर अमरा अथवा बगीचा के समान है, और उनकी जो श्रद्धा है वही सुंदर बसंत ऋतु है। भक्ति निरूपण विविध विधाना,
क्षमा दया दम लता बिताना, समझन नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। वे संतजन जो अनेक प्रकार से भाव व्यक्ति का निरूपण अर्थात भक्ति का सम विस्तार वर्णन करते हैं रहते हैं। वह चर्चा ही क्षमा और दयामी शाखाओं से युक्त इस राम चरितमानस पर लता बेली का समान फैली हुई है। इसमें संयम नियम फूल और फल ज्ञान है। भगवान के चरणों में वही प्रेम रस है जिसका वेद ने बखान किया है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेव सुख विज्ञ बहु वरन विहंगा। यह नहीं और भी जो इसमें अनेक प्रकार की कथाएं एवं प्रसंग वर्णन किए गए हैं, वे रंग बिरंगे सुख सुरगा और कोयल आदि पक्षी के रूप में हैं। पुलक बाटिका बाग बन रामा, सुख सुभंग बिहार सिया रामा, माली सुमन सने जल रामा, शीचत लोचन चारु सिया रामा, मंगल भवन या मंगलहारी, दशरथ अजर बिहारी, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जैसे आप बखाना। इस प्रकार जो रामचरित मानस की उपरोक्त फुलवारियाँ बाग और वन है, उसमें अच्छे अच्छे सुंदर विहंग तोता बेना चातक आदि रंग बिरंगे पक्षी सुखपूर्वक विहार आनंद कर रहे हैं। और उसमें सुंदर मन रूपी माली अपने नेत्रों से स्नेह रूपी जल भर भर कर सींच रहे हैं। जो गावे ये चरित सवारे, ते ये ताल चतुर रखवारे, सदा सुने सादर नर नारी, सभी कमेंट करने वाले सज्जनों को जय सीताराम जी की जय। जो लोग इस चरित्र धन्यवाद भैया को सबको। संभाल कर गाते हैं, वे ही इस तालाब के बुद्धिमान रक्षक हैं। और चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो इसे सर्वदा सुनता है, वही देवताओं के समान इस मानस का श्रेष्ठ अधिकारी होता है। अति खल जो विषय बग कागा, ये सर विकट न जाए अभागा, सम्मुख भीख सरोवर समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। परंतु जो महादुष्ट और विषय पुरुष खोवे तथा बुगले के समान है, वे अभागे इस तालाब के निकट नहीं आते, क्योंकि वे तो विषय वासनाओं के इच्छुक रहते हैं और इसमें विषय संबंधी उनके लिए कथा नहीं है। ते कारण आवत ही हारे, कामी काग बालक विचारी, आवत ये सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनवाए न जाई। इस कारण उन कौए और बुगले रूप बिचारे कामियों का हृदय यही आते हुए थक जाता है, क्योंकि इस सरोवर के निकट तक अपना आना बहुत कठिन कार्य है। बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा से आया नहीं जाता। कठिन कुसंग कुंफत कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला, गृह का रजना ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। क्योंकि वे कुसंग में रहने वाले हैं और उनका वह बुरा मार्ग उन्हें खा जाने वाला है। इस कारण उनकी बातें ऐसी होती हैं मानो वे व्याघ्र सिंह और सांप के समान काट खाएंगी। दूसरे उनके लिए गृहस्थी के कार्य ही जंजाल के रूप में बड़े बड़े दुर्गम पर्वतों से हो जाते हैं, तब भला उसको समय कहाँ है। बने बहु विषय मोह मद माना, नदी कुत्रक भयंकर नाना। फिर तो वे नाना प्रकार के विषयों में पढ़कर मोह मद और मान सम्मान संबंधी कुत्रकनों की भयंकर नदी में बह जाते हैं। जो श्रद्धा सबल रहत रामा, नहीं संतत करे साथ सिया रामा, तिनके हो मानस अगम अति रामा, जिनके न प्रिय रघुनाथ सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी, रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 37 से आगे अर्थ है। बहु हनुमाना, राम जास जैसे आप बखाना। अतः जो श्रद्धा भक्ति से रहे थे और जिनका सत्पुरुषों से कभी साथ नहीं पड़ा,
है और जिनको श्री राम जी प्रिय दुआ नहीं क्रमांक है, 38 पर आ उनके गए। लिए तो ये मानस अत्यंत ही अगम है। जो कर कष्ट जाए पुनि कोई, जाते ही नींद जुड़ाए होई। जड़ता जाड़ विषय और लारा, गायो न मंजन पावे अभागा। यदि कभी कोई कष्ट करके वहाँ चले भी जाते हैं तो जाते ही उनके निंद्रा रूपी जमाई आ जाती है। फिर तो उस समय निंद्रा रूपी जुड़ी के आते ही वे इस मानसरोवर में बिना स्नान और जल पान किए वही वहाँ से चल देते हैं। कर न जाए सर मंजन पाना, फिर आयो समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछने आवा, सर निंदा करता है बुझावा। इस प्रकार उनसे उस सरोवर में स्नान पान करते नहीं बनता और वे अभिमान सहित लौट जाते हैं। यदि कोई फिर आकर उनसे पूछता है कि कहीं भाई सरोवर में स्नान तो करने गए थे, कैसा रहा, तब वे अपने दोषों को ना प्रकट कर सरोवर की निंदा ही कर सुनाते हैं। सकल वेद व्यापहि नहीं तेहि, राम सकूप बिलको ही जेहि। सोई सादर सर मंजुन करई, महाघोर प्रापत न जरही। परंतु श्री रामचंद्र जी जिसके ओर कृपा दृष्टि करके देख देते हैं, उसको समस्त विघ्नों से कोई भी विघ्न नहीं है व्यापता। फिर तो वह प्रेम पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और उसे तीनों तापों में से कोई ताप नहीं लगती, अर्थात देहिक, देविक और भौतिक तीनों तापों से वह कभी नहीं जलता और सर्वदा आनंद में रहता है। ते नर ये सर तजय न काऊ, जिनके राम चरण भल भाई। जो नहाए चह अहे सर भाई, सोय सत्संग करहो मन लाई। फिर तो वे पुरुष जिनकी श्री रामचंद्र जी के चरित्र में सभी भक्तों को जय श्री राम जी की, भावना है, कम करने वाले सज्जनों को जय श्री राम जी की। धन्यवाद। सरोवर को कभी नहीं त्यागते। अतः जो पुरुष इस सरोवर में स्नान करना चाहते हो, उनको चाहिए कि वे मन लगाकर सत्संग अर्थात सत्पुरुषों का साथ करें। असमान असमान अस चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अगवाई। भय हृदय आनंद उछाऊ, उमगो प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसा ये मानस है कि अंतरिक्ष प्रेम से एवं हृदय के नेत्रों से देखकर जो सभी सज्जनों को जय सीताराम जी की, जय सीताराम जी की। उसकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। फिर उसके हृदय में आनंद की ऐसी लहरें आ उठेंगी कि वह उस प्रेम आनंद की धारा में बह चलेगा। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। फिर तो उसके लिए ये कविता रूपी नदी श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश रूपी जल से सर्वदा भरी हुई होगी। ऐसा कविता रूपी नदी का नाम सरजू नदी होगा, जो समस्त सुभंग लोगों की मूल होगी और जिसकी रक्षा में लोक और वेद रूपी दोनों तट सर्वदा ही विद्यमान होंगे। 39 पे आ गई। हाँ।